भारत की पहली स्टील सड़क। भविष्य में आखिर कैसी होंगी भारत की रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आपने कभी सड़क बनते देखी है? अगर देखी होगी तो ये भी देखा होगा कि सड़क बनाने में चारकोल का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि सड़क स्टील की भी बन सकती है तो आपका इस पर क्या रिएक्शन होगा? जनाब, अब आप ज्यादा रिएक्ट ना करें क्योंकि ऐसा होना बिल्कुल पॉसिबल है और भारत में ही ऐसी एक सड़क बनकर तैयार भी हो चुकी है, स्टील की सड़क। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत अब हाईवे के नए युग में पहुंच चुका है। देश में करीब 63 लाख किलोमीटर रोड नेटवर्क है जो दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जी हाँ, भारत का रोड नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बन चुका है और देश भर में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और लास्ट माइल कनेक्टिविटी के जरिए इसे और भी बेहतर बनाने की कोशिश भी की जा रही है। इसके लिए भारत में रोड कंस्ट्रक्शन के कई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया जा रहा है। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में भारत की रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से जुड़ी कई ऐसी बातें बताने वाले हैं जिससे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं हमारा आज का ये स्पेशल वीडियो। क्या आपको मालूम है कि हमारे देश में हर रोज 50 किलोमीटर नेशनल हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है? वहीं केंद्र सरकार 2.5 लाख करोड़ रुपए के टनल बनाने का प्लान भी बना रहा है। बेहतर काम के बल पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने सिर्फ 18 घंटों में 25.54 किलोमीटर सिंगल लेन हाईवे का निर्माण कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। दोस्तों, NHAI ने ये काम विजयपुर और सोलापुर के बीच NH52 पर बनाए जा रहे 4 लेन हाईवे पर किया है। वैसे ये तो हम सब जानते ही हैं कि भारत में सड़कों का एक बड़ा जाल है, लेकिन अब इसमें एक और उपलब्धि जुड़ गई है। देखिए, भारत स्टील की सड़क वाला देश बन गया है। जी हाँ, गुजरात में पहली बार स्टील की सड़क बनाई गई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस सड़क में देश के अलग अलग स्टील प्लांट से निकले कचरे का इस्तेमाल किया गया है। ये सड़क सामान्य सड़कों से कम खर्चीली और ज्यादा टिकाऊ बताई जा रही है। 1 किलोमीटर लंबी स्टील की ये सड़क बहुत खास है। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत में हर साल स्टील प्लांट से तकरीबन 20 मिलियन टन स्टील का कचरा निकलता है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि साल 2030 तक ये आंकड़ा लगभग 45 मिलियन टन के करीब पहुंच जाएगा। अगर ये सड़क सफल रही, गुजरात वाली स्टील की सड़क, तो इस कचरे का इस्तेमाल कर भारत सड़कों का निर्माण कर सकता है रेस्ट ऑफ द इंडिया में। ये सड़क भारत का ड्रीम पायलट प्रोजेक्ट है दोस्तों। यानी अगर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत के सड़क परिवहन में क्रांति आ सकती है। भारत की पहली स्टील की ये सड़क 6 लेन की है। इसे बनाने में स्टील प्लांट का 1 करोड़ 90 लाख टन कचरा इस्तेमाल हुआ है। जानकारों की माने तो स्टील सड़क पर रोजाना 1000 ट्रक भारी वजन के साथ गुजर सकते हैं। भारत सरकार को सड़कों की मरम्मत में हर साल लगभग करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन स्टील की सड़क टिकाऊ होने की वजह से परिवहन मंत्रालय के बजट का बोझ कम हो सकता है। वहीं इसे बनाने में भी लागत कम आएगी। हो सकता है आने वाले समय में आप जहां भी रहते हैं वहां भी स्टील की सड़कें बननी शुरू हो जाएं। स्टील के वेस्ट को सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल करने के बाद अब एक और वेस्ट से सड़क बनाने की तैयारी की जा रही है और वो है रबर। जी हाँ, वेस्ट रबर और वेस्ट प्लास्टिक का इस्तेमाल अब आने वाले वक्त में इंडिया बड़े लेवल पर रोड बनाने के लिए करने वाला है। अब आपको शायद ये सुनकर अजीब लगा हो कि आखिर रबर के वेस्ट को सड़क बनाने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि दुनिया के कई देशों में रबर की सड़कें ऑलरेडी बनाई जा रही हैं। अमेरिका के कई स्टेट्स में, फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया, एरिजोना में रबर की सड़कें काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुई हैं। इसके लिए यूज्ड टायर का इस्तेमाल किया जाता है। ख़राब हो चुके टायर जो रहते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इससे यूज टायर के डिस्पोजल का एक मेथड भी मिल जाता है ताकि इन्हें इधर उधर फेंकना ना पड़े, इस्तेमाल हो जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि नागपुर में रेलवे के फाटकों पर रबर की सड़क बनाई जा चुकी है। इनसे होने वाले फायदों को देखते हुए नागपुर के बाद अब मुंबई के पास विरार इलाके में भी रेलवे फाटक पर रबर की सड़क बनाई जाएगी। रबर की सड़कें लचीली होती हैं जिससे रेलगाड़ियों और वाहनों के गुजरने के दौरान होने वाले घर्षण को वो आसानी से झेल पाती हैं। इसे इस तरह से बनाया जाता है कि रेल के पहियों से घर्षण की सिचुएशन में इसमें आग न पकड़े। रेलवे फाटकों पर रबर से बनी सड़कों का इस्तेमाल जिस तरह फायदेमंद साबित हो रहा है, इसे जल्द ही पूरे देश में लागू किया जा सकता है। इसके चलते
वहीं जल्द ही देश में नॉर्मल सड़कें भी रबड़ से बनाए जाने के लिए प्लानिंग भी की जा रही है। दोस्तों, रोड कंस्ट्रक्शन में भारत कई सारी इनोवेटिव चीजें कर रहा है। यहाँ वेस्ट को वेल्थ में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है। यहाँ आपको मालूम ही होगा कि कैसे प्लास्टिक का इस्तेमाल भी सड़क बनाने में किया जा रहा है। रोड बनाने में चली आ रही ट्रेडिशनल तकनीक यानी तारकोल के साथ अब एक नई तकनीक शुरू हुई है। इसमें तारकोल में सिंगल यूज प्लास्टिक मिलाकर रोड बनाने का काम किया जा रहा है। 100 किलोमीटर की सड़क बनाने में अब तकरीबन 63 टन प्लास्टिक का इस्तेमाल किया गया है। प्लास्टिक से बनी सड़कों की खासियत यह है कि इससे न सिर्फ सड़कें मजबूत, टिकाऊ और किफ़ायती बन रही हैं, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से भी काफ़ी फायदेमंद है। ये सड़कें बरसात में भी जल्दी ख़राब नहीं होती। वैसे PWD में पायलट प्रोजेक्ट के तहत तारकोल में प्लास्टिक मिलाकर सड़कों का निर्माण शुरू कर दिया गया है, जो एक ओर इसे इको फ्रेंडली बनाता है और दूसरी ओर लागत वाइज भी इसमें कमी करता है। वहीं NHAI पहली बार 3D ऑटोमेटेड मशीन गाइडेंस मॉड्यूल को हाईवे निर्माण के लिए इस्तेमाल करने जा रहा है। इस तकनीक के इस्तेमाल से हाईवे को बनाने की रफ्तार दुगनी हो जाएगी। साथ ही इस तकनीक के माध्यम से NHAI के अधिकारी और कॉन्ट्रैक्टर्स अपने फ़ोन और कंप्यूटर पर काम की गति का सीधा अपडेट पा सकेंगे। बता दें कि 63 किलोमीटर लंबा लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे ऐसा पहला प्रोजेक्ट है जिसमें इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। आइए आपको ये भी बता दें कि आखिर क्या होता है AMG सिस्टम। 3D AMG सिस्टम कई सोर्स से डेटा लेकर कंस्ट्रक्शन कामों में लगी मशीनों को गाइड करता है। इस सिस्टम की मदद से मशीनें हाई क्वालिटी का काम करने के साथ साथ काम तेजी से भी करती हैं। फिलहाल ये तकनीकी भारत में कुछ प्राइवेट कंपनियों द्वारा इस्तेमाल की जाती है। इस प्रोजेक्ट को दिसंबर 2023 तक पूरा होना है। वैसे भविष्य में होने वाले रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की बात करें तो भारत इसमें भी जोरों शोरों से लगा हुआ है। भारत में विदेशी मशीनों की तर्ज पर स्वदेशी मशीनें बनाने पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, ताकि इससे मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिल सके। आपको बता दें कि क्रॉलर एक्सकेवेटर, मोटर ग्रेटर, रोड रोलर, व्हील लोडर, डामर मिक्सिंग प्लांट रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं जिसे भारत में ही बनाया गया है। वहीं जानकारों की माने तो कोल्ड मिक्सर और पैच फिल मशीन भारत के पहाड़ी राज्यों, स्पेशली पूर्वोत्तर क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट में सड़कों और नेशनल हाईवे के कंस्ट्रक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपको बता दें कि यूपी में 7 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे भी बनाए जा रहे हैं। आपको बता दें ये 519 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे 32,000 करोड़ रुपए में बनकर तैयार होगा। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का मतलब उस एक्सप्रेसवे से है जो हरे भरे इलाकों से होकर गुजरते हैं, मतलब ऐसी जगह जहां पहले कभी सड़क न रही हो। इसके लिए कोई बिल्डिंग या सड़क तोड़ने का झंझट भी नहीं होता। हाईवे के किनारे हरे भरे पौधे भी लगाए जाएंगे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को भी भारत की तरक्की के लिए उठाए गए बड़े फैसलों में से एक माना जा रहा है। दोस्तों, भारत की रोड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी से जुड़ा हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। हाँ, अगर आपके इलाके में भी अगर सड़क बनाने के लिए किसी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो हमें लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कुछ लोगों को पता तो होना चाहिए ना, जो हमारी वीडियो में बताया गया है कि भारत का जो रोड नेटवर्क है वो दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। इतना बड़ा रोड नेटवर्क और किसी देश के पास नहीं है, एक देश को केवल छोड़कर। तो समझ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसे शेयर करना जरूरी है देशवासियों के साथ में। तो शेयर कीजिए वीडियो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।